डाल्टनगंज की मेयर सह बीजेपी नेत्री अरुणा शंकर ने न्यूज 11 भारत से खास बातचीत में कहा कि पीएम मोदी के 10 साल के कार्यकाल से जनता प्रभावित है। पलामू प्रमंडल मोदीमय है, बीडी राम का हैट्रिक जरूर लगेगा। बातचीत करने के लिए अरुणा शंकर हैं, डाल्टनगंज की मेयर और बीजेपी की नेत्री हैं। इस लोकसभा चुनाव में खासतौर पर पलामू संसदीय सीट की अगर हम बात करें तो जितना बीडी राम पसीना बहा रहे हैं उतना अरुणा शंकर जी भी पसीना बहा रही हैं। तो हम सीधे जुड़ते हैं। मैडम, कैसा माहौल देख पा रही हैं इस बार लोकसभा चुनाव के मद्देनजर? यहाँ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का 10 साल जो कार्य रहा है, वो महिला बुजुर्ग हैं, चाहे युवा किशोरी युवा बच्चे हैं, उनको जो योजनाएं इतनी सारी जो आई धरातल पर, आप देख सकते हैं कि आज से पहले जो है एक गरीब कभी जो है वो बैंक जाने की हिम्मत नहीं कर सकता। सबसे अंतिम छोर का व्यक्ति है, वो बैंक जा रहा है और बैंक की सभी सुविधाएं ले रहा है। आज यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में जो स्वर्णिम कार्यकाल रहा, आज देखिए कि देश का युवा अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। बोली G20 की भी बात करते हैं हम, ऐसे बहुत सारा कार्य है कि G20 के कभी हिस्सा नहीं थे, आज हिस्सा भी बने, मेजबानी भी किए और समझ सकते हैं कि G20 को 21 बनाने में भी ये बहुत बड़ी बात है। जो मैं कह रही हूँ, कभी एक ऐसा कि हमेशा G20 को आज 21 में उन्होंने बनाया। ये है जिन बातों का आप जिक्र कर रही हैं, पलामू के वोटरों को उन बातों से सरोकार है। आपको लग रहा है कि प्रधानमंत्री की इन चीजों को लेकर इस बार जो पलामू का वोटर है वो आपके साथ है, बीजेपी के साथ है, बीडी राम के साथ है? जी, जैसे पलामू के वोटर में मैं भी वोटर हूँ। जब मैं प्रभावित हूँ एक महिला होके, का अब भी ट्रांसपेरेंसी हो गई है, बिल्कुल जो लाभ मिलना है वो लाभुक तक पहुँच रहा है, सबका व्यू क्लियर है। जनता को में हम घूमते हैं, पिछले बार के मुकाबले छोटा होगा, बड़ा होगा? हम तो बड़ा ही बोलेंगे क्योंकि उपलब्धियां बढ़ती जा रही हैं। वाले समय में मुझे क्या सदन में बातों को रखना है, आगे लेके जाना है, तो हम सब बड़े खुश नसीब हैं कि हमारे सांसद एक मतलब गुणी पढ़े लिखे योग्य प्रत्याशी। अगर हम डाल्टनगंज की बात करें तो हमने बहुत कुछ करने की बहुत कम समय में, मैं तो कहूंगी कि कोरोना में भी आपकी मेयर काम कर रही। अब ऑक्सीजन बैंक की व्यवस्था की थी अपने आप ज्योति लोक होटल में, हमने किया था। चुनाव नहीं हो पा रहा, लगभग 1 साल का वक्त हो चुका है। हमने प्रधानमंत्री आवास दिया, अपने बोर्ड से सभी को पास किया, ऐसे लोगों को घर अपना खपड़े का तोड़ दिया, प्लिंथ 11 का फोटो आ गया, एक आध किसी को पैसा भी मिला फर्स्ट। लेकिन फिर स्थिति क्या हुई, जो बजट के अनुसार एक साधारण व्यक्ति सोचा कि प्रधानमंत्री आवास के तहत हमें सरकार से मदद मिली, मतलब उनका बजट मतलब कमर तोड़ दिए। एक गरीब की कहीं मदद हो रही थी, आप समझ रहे हैं, इस शहर में रह रहे हैं तो जो स्थिति अभी बालू का, तो ये सरकार बिल्कुल विफल रही। जो हमने बोर्ड में पास किया वही काम अभी तक हो रहा है। उदासीनता जो दिख रही है शहर में, और रोज आए दिन जो बहुत सारी चीजें देखे कि आज तक हम कभी आने वाले पिछले सरकार के समय, रघुवर जी के टाइम जो भाजपा, उस समय हम कभी नहीं सुने कि आए दिन बीच चौक में किसी को गोली मार दिया गया। ये आज है तो हम रोज अभी पेपर में पढ़ रहे थे। लॉ एंड ऑर्डर की भी समस्या, किसी को मतलब ही नहीं है, सब अपना पोस्टिंग चक्कर में है। सरकार जो तत्कालीन सरकार है उनको पैसा से मतलब, एक माननीय मंत्री जी के घर में जो देख रहे हैं कितना छापा में कितना पैसा मिला, आखिर इतना पैसा 35 करोड़ जो पैसा, वो तो जनता का पैसा है ना। क्योंकि आपको भी जाना है कार्यक्रम में, जिस तरीके से आप मेहनत कर रही हैं, क्या हम ये मान के चले कि 2024 के विधानसभा चुनाव में अरुणा शंकर डाल्टनगंज से चेहरा होंगी बीजेपी का? देखिए, अपॉर्चुनिटी कभी भी, अभी मेयर का मौका मिला तो मैं चाहती हूँ कि कोई भी पद किसी को भी मिले, यदि वो पद ले रहा है तो ईमानदारी पूर्वक उस पद का। कैमरामैन देवाशीष के साथ राकेश कुमार, न्यूज 11, मेदिनीनगर। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।